कि भाई हमें आपस में मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए। तो आज मैं समझती हूँ दोनों मुल्कों में शहबाज शरीफ साहब जहाँ उनके साथ आर्मी एक ही पेज पे है, यहाँ हमारे मुल्क में मोदी जी हैं जो बहुत पावरफुल हैं, तो उनके पास एक सुनहरी मौका है। एक तो साग जो बंद पड़ा है जम्मू कश्मीर की वजह से, आपस में जो दुश्मनियाँ हैं उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए और इंडिया लीडरशिप ले ले अपने हाथ में। बड़ी अजीब विडंबना है भारत के अन्य भाग के हैं या कश्मीर के हैं, उन लोगों ने लेटर इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को लिख के बातचीत के लिए जो गुहार लगाई है, मुझे लगता है कि बड़ा ही चिंतनीय और संवेदनशील विषय है ये। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर एक नई पहल सामने आई है। दोनों देशों के 117 प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संयुक्त पत्र लिखकर संवाद बहाल करने की अपील की है। इस पहल में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पाकिस्तान के कई पूर्व मंत्री व राजनयिक भी शामिल हैं। हालांकि इस अपील ने राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसे अनुचित बताते हुए इसकी आलोचना की है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच शांति और संवाद की नई पहल सामने आई है। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की ओर से जारी संयुक्त अपील में दोनों देशों के 117 प्रमुख नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से द्विपक्षीय वार्ता फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। इस अपील पर भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 नागरिकों ने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि दशकों से चली आ रही शत्रुता ने दोनों देशों के करोड़ों लोगों, खासकर युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। उनका मानना है कि भारत और पाकिस्तान दुनिया की लगभग 1/5 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों देशों के लोग शांति, विकास और सहयोग पर आधारित भविष्य के हकदार हैं। पत्र में दोनों सरकारों ने विश्वास बहाली के कई कदम उठाने की अपील की है। इनमें नई दिल्ली और इस्लामाबाद में उच्चायुक्तों की दोबारा नियुक्ति, सामान्य वीजा सेवाओं की बहाली, दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र खोलना और अटारी वाघा सीमा को व्यापार व आवागमन के लिए फिर से शुरू करना शामिल है। इसके अलावा श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा और अन्य सीमा पार संपर्क परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने की मांग भी की गई है। अपील में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को सुचारू रूप से संचालित करने, पाकिस्तान स्थित शारदा पीठ तक श्रद्धालुओं की पहुंच सुनिश्चित करने और दोनों देशों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत स्थलों की यात्रा को आसान बनाने पर भी जोर दिया गया है। पत्र में जम्मू कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों पर व्यापक द्विपक्षीय संवाद फिर से शुरू करने की वकालत की गई है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने वर्ष 2004 से 2007 के बीच हुई वार्ता ढांचे को आधार बनाकर आगे बढ़ने का सुझाव दिया है। साथ ही दोनों देशों की वैध सुरक्षा चिंताओं का समाधान, तनाव कम करने और विश्वास बहाली के उपायों पर भी बल दिया गया है। इस संयुक्त अपील पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत की ओर से महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूक, राज्यसभा सांसद मनोज झा और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुमायूं कबीर शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर काजी, सांसद इस्फानार भंडारा और परमाणु वैज्ञानिक परवेज हुदभोल जैसे प्रमुख नाम जुड़े हैं। देखिए, दुनिया में हालात बदल रहे हैं। आपने देखा कि ईरान जैसा एक छोटा मुल्क, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे इस्तेमाल किया अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को घुटनों पे लाने के लिए। जम्मू कश्मीर की भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक, एक ज्योग्राफिकल पोजीशन है, मगर चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में फंसा है दो मुल्कों के बीच में, हमारे मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से हालात हमारे दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग सफ़र करते हैं बल्कि पूरे मुल्क पे भी इसका असर पड़ता है। तो पीडीपी का हमेशा ये एजेंडा रहा है कि रिकन्सिलेशन की, जो जम्मू कश्मीर जंग का अखाड़ा बन चुका है,
इसको अमन का पुल बनना चाहिए, दो मुल्कों के दरमियान आवाजाही होनी चाहिए, रास्ते खुले होने चाहिए। और इसकी मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर हैं, चाहे हसबुल्ले है, चाहे ये भागवत साहब हैं, उन्होंने भी ये एंडोर्स किया कि भाई हमें आपस में मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए। जो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी कि आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो लेगेसी होती है वो ये नहीं होती है कि वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल हुकूमत में रहा, बल्कि ये होती है कि उसने कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए। तो आज मैं समझती हूँ दोनों मुल्कों में शहबाज शरीफ साहब जहाँ उनके साथ आर्मी एक ही पेज पे है, यहाँ हमारे मुल्क में मोदी जी हैं जो बहुत पावरफुल हैं, तो उनके पास एक सुनहरी मौका है। एक तो साख जो बंद पड़ा है जम्मू कश्मीर की वजह से, आपस में जो दुश्मनियां हैं उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए और इंडिया लीडरशिप ले ले अपने हाथ में। हालांकि इस पहल को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस अपील की आलोचना करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। बड़ी अजीब विडंबना है जहां से ये बात आज जाहिर हो रही है, निकल रही है कि कुछ लोग, चाहे उसमें अन्य भाग के हैं, भारत के अन्य भाग के हैं या कश्मीर के हैं, उन लोगों ने लेटर इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को लिख के बातचीत के लिए जो गुहार लगाई है, मुझे लगता है कि बड़ा ही चिंतनीय और संवेदनशील विषय है ये। जहाँ पे एक तरफ से आज शांति है, जहाँ पे एक तरफ से आज समृद्धि की तरफ जम्मू कश्मीर जा रहा है, अलगाववाद दफन हो चुका है, जहाँ पर आतंकवाद नाम की चीज़ लगभग समाप्ति की तरफ जा रही है, और दोबारा से उस विमर्श को खड़ा करना, पाकिस्तान की बात करना, ये बहुत ही अजीब लग रहा है। और वो लोग, उन लोगों के मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है, क्योंकि न ही इस वक्त कोई वक्त की मांग है, न ही परिस्थितियां ऐसी है जब ऐसे लोग पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं। अभी पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ है, जिसमें भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है। अपने वतन की हिफाजत के लिए अपने जांबाज सिपाहियों ने जिस प्रकार से कार्य किया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी शहादत पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आज जो ये छींटे फेंकने की कोशिश करते हैं कि बातचीत करो, ये बड़ा निंदनीय विषय है और इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। एक तरफ से जहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल कंट्रोल में है, यहाँ का नौजवान रोजगार चाहता है, समृद्धि चाहता है, शांति चाहता है, बजाय वो बात करने के, बजाय वो लेटर लिखने के, ये दोबारा से पाकिस्तान का नैरेटिव डिस्कोर्स यहाँ पे फैलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां भी इनको माफ़ नहीं करेंगी, विशेषकर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, और जिस सरकार को यहाँ पे बिजली देनी है, हाहाकार मची हुई है, पानी के लिए हाहाकार है, सड़कें यहाँ पे नहीं हैं, यहाँ पे अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बजाय ये लेटर वो लिखते भारत सरकार को कि हमें कोई फंडिंग दीजिए, हमें कोई प्रोजेक्ट्स दीजिए, ये पाकिस्तान की जो तर्जुमानी बार बार करते हैं, ये इनको महंगा पड़ेगा और इस वक्त इसकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, नहीं इनका डोमेन है, नहीं इनका अधिकार क्षेत्र है, ये भारत सरकार का है और संवैधानिक संस्थाओं का है। फिलहाल ये संयुक्त पत्र एक बार फिर भारत पाकिस्तान संबंधों में संवाद बनाम सख्ती की बहस को केंद्र में ले आया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि दोनों देशों की सरकारें इस अपील पर कोई प्रतिक्रिया देती हैं या नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।